टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोगों का बैच पूरे का पूरा जाया हो गया। ये नए अंडे लगाए हैं इस मादी के नीचे। भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे वजह बताओ। तुमने इस तरह से धोखा क्यों दे दिया हमें। इसके नीचे 6 अंडे रखे हैं, बट ये वाले जो अंडे हैं किधर गए भाई। ये 7 अंडे हमारे खराब हो गए हैं। 7 अंडों का मतलब कि 70,000 रुपए का नुकसान हो गया यार। 70,000 रुपए मजाक नहीं होता भाई, हमें 70,000 का नुकसान हो गया। और इस फीमेल ने असल में किया ये कि अंडों से उठ के ना दाएं बाएं के दाना दूना खाते रही, बैठी रही। इसको बाद में अकल में उठाई के वापस जाना है, या फिर शायद लाइट चलेगी, जो भी मसला हुआ, लेकिन ये अंडे हो गए डेड इन शेल। अब ये सारे के सारे हमारे जाया हो चुके हैं। हाँ भाई, आपने अगर अपने पैसे वापस लेने तो पैसे वापस ले लें, और अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार कर लें, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ कोई नहीं। हम लोगों ने खाली एक चीज रखनी है, जान डालने वाला अल्लाह की जात है इसके अंदर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर तलहा भाई अपनी पेमेंट वापस लेना चाहते हैं पेमेंट वापस ले लें, अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप इंतजार कर लें, क्योंकि जो अभी बच्चे निकलने वाले हैं वो दे दिए में, जिसने लेने हैं वो वैसी बात, अपनी वाला बैच तो छोड़ेगा नहीं, और उसके बाद वाला बिक गया हुआ है, उसके बाद वाला भी बिक गया हुआ है, और अब जो लगेगा वो फिर मैं रोक लूंगा, वो आपको मैं दूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं दूंगा। बाकी आपको जैसे बेहतर लगता है, अगर आपने वापस लेनी हो पेमेंट तो अपनी पेमेंट आप वापस मंगवा सकते हैं, अपनी बुकिंग आप कैंसिल करवा सकते हैं। ये वाली बहुत अच्छी है यार, ये सारे बच्चे निकालती है माशाल्लाह से। ये वाली फीमेल के बच्चे जिस दिन निकलने हैं 5-6 घंटे के अंदर ही चले जाने हैं, मतलब कोई इंतजार ही नहीं। इस भाई ने बुक करवाए, उसने कहा जैसे ही निकलेंगे ना आपने बताना, हम आके उठा के ले जाएंगे, घर जाके वैक्सीन करेंगे, घर जाके फ्लैशिंग करेंगे, दाना पानी हर चीज क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज दिखाऊं, ये आई है हमारी न्यू फीमेल, खड़क रही है अंदर से। हाँ भाई, नॉक कर दी है, नहीं कर रही। चले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने बस इतनी दुआ करनी है, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी करें, हमारे नसीब में करें ये फीमेल, बस इतनी दुआ करनी है। ये देखें इसके पर खाएंगे मैं पीछे से, इसके पर जो थी ना 7 वाली से 2 फीमेल थी। 7 वाली थी वो प्लकिंग करती थी हर बर्ड की, तो मैंने नहीं मंगवाई। वो मुझे बहुत ही मुनासिब में कहा भाई ले जाओ इसे, ये प्लकिंग करती है, बहुत अंडे देती है। मैं कहा भाई हमारे प्यारे परिंदों का सारों का उसने बेड़ा गर्क करके रख देना है। इतने इतने लेस बर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फुल फीदर्स हैं इनके, खूबसूरती है, स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है। तो हम लोग अपने परिंदे क्यों खराब करें, वजह होनी चाहिए ना, कोई रीजन हो भाई, कोई रीजन हो गया इस वजह कर लो तो हम कर भी लें। हमारे जानवरों में बुरी हैबिट्स नहीं है, उनको कोई समझाए महंगाई का दौर है, पैसों की जरूरत है। ये अंडे नहीं दे रही, चपेड़े खाएंगी मेरे से, क्यों नहीं देंगी, देंगी ना। इनको ड्राई वॉर्म्स देंगे हम, उसके साथ देंगे उबले हुए अंडे, फिर इन अंडों की क्वांटिटी आय हाय 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 क्या बताएं, ऐसे अंडे संभाले नहीं जाते, इतने ज्यादा अंडे आ जाते हैं। हाँ मैं बात करता करता इसके ऊपर आ गया था, मुझे याद है अंडे पहले दिन का बच्चा क्यों लोग लेके जाते हैं। देखें 1 महीने का बच्चा अगर किसी के घर से हम लोगों ने एग्जाम्पल उठाया हुआ है, हमें नहीं पता वो किस तरह की बीमारियों से निकल के आ रहा है। आपका शौक फौरी तौर पे खराब हो सकता है, बच्चा घर आने के बाद आपसे बचाया ही ना जाए, वो मर जाए तो क्या करें, क्योंकि मुर्गी एक ऐसा जानवर है अगर ये बड़ी होगी फुल मैच्योर भी बीमार हो जाए, आप उसको वायरस लगा दो उसको नहीं बचाया जा सकता। डे ओल्ड का बच्चा बिल्कुल फ्रेश होता है, साफ सुथरा होता है, उसको संभालना बड़ी मुर्गी को संभालने से ज्यादा आसान होता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों ने देखनी होगी तो मुझे कॉमेंट्स करके बताना, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है इसके अंदर। पर्दे वगैरह उठा देता हूँ, धूप बहुत करारी निकली हुई है, सूरज इस तरफ है, धूप डायरेक्ट आ रही है, तो बर्ड्स वगैरह धूप भी सेक लेंगे। और वो जो फीमेल पड़ी है उस फीमेल का और इधर वाली फीमेल्स का मीटअप करवाएंगे, जहाँ पे वो एडजस्ट हो गई उन परिंदों के साथ, उन परिंदों के साथ उसको रख देंगे। उसके बाद आएंगे हमारे पास अंडे, और अंडे से निकलेंगे बच्चे देंगे। आप तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से पहले पर्दे हटाता हूँ, उसके बाद वो फीमेल को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ किसी एक बर्ड के साथ। ओके भाई ने हटा दिए हैं यहाँ से। अब यहाँ पर पहले हम गोल्डन मिस्री से शुरू करते हैं कि ये ओके है ना, सारी की सारी को प्रॉब्लम तो नहीं चल रही किसी के अंदर। अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पे हम लोग इनको ट्रीटमेंट करते होते हैं, बट यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सब बेहतरीन जा रही हैं। अंडा 2 अंडे आए हैं अभी से। मैं सोच रहा हूँ उसको फेमस के साथ सेट करूँ या सुल्तान के साथ सेट करूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अब वो जो सुल्तान है उसकी एक फीमेल का हमने ऑपरेट करवाया, वो कॉटन में रात को ठंड से बचाने के लिए बंद करते हैं। बट यहाँ पे जो फेमस है इसके साथ 3 फीमेल्स हैं, 2 नीचे रहती है, एक डरती है, वो ऊपर रहती है। ये पड़ेगा सबसे पहले इनको ओपन करना पड़ेगा, और ये ताकि सारे के सारे बाहर आ जाए। उसके बाद हम अंदर से ला के अपनी न्यू वाली फीमेल को इसके बीच में छोड़ेंगे, जिसने जिसके दाबे आना है वो उस हिसाब से आ जाए, और उसके बाद फिर बंद कर देंगे हम। तकरीबन 5 से 7 दिन तक एक जो हमारी फीमेल होगी उसको कुट पड़ेगी, उसके बाद जाके उसके बाद ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। फिर यहाँ पर कोई मामला खराब नहीं होंगे, जैसे ये रह रही हैं, जैसे ये रह रही हैं, जैसे वो रह रही हैं, उस तरह सारी रहेंगी। यार ये कैसे बाहर आने के लिए बेताब हो रही है, कॉटन के अंदर से कैसे वाहें आ रही हैं, खड़क रहा कॉटन बार बार। तो मैं निकाल देता हूँ ताकि ये बाहर जो भी फैसला होना है जल्दी से फैसला यहाँ पे हो जाए। तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया उसको यहाँ से, उसको तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, चपेड़े खा के साइड भी हो गई है। निकाल रहा हूँ, तुम्हें भी निकाल रहा हूँ, मेरा बच्चा 2 मिनट सब्र कर लो, तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ।
ना इसको लगे मैं टांके तो इसका कोई ना कोई स्टिचेस वगैरह खराब ना हो जाए, कहीं भी उड़ के पैर मारे, तो इस तरह का मैं रिस्क ले नहीं सकता, इसलिए इसको बिल्कुल मैं सेपरेट रखता हूँ। नीचे मैंने फोम बिछाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर इसको मैं बैठाता हूँ, साथ ही तोड़ डाल देता हूँ, नीचे से हीट, ऊपर से इसके फीदर्स की हीट वगैरह, तो इसको सर्दी बिल्कुल नहीं लगती है। तो ऐसी बात है, इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से और प्यार से रखना है। छोटी फीमेल्स हैं, इनके लिए भी रिश्ता ढूंढा जा रहा है, इनके लिए नर ढूंढा जा रहा है, बट अभी कोई मिल नहीं रहा। चलो भाई आजो आजो, सारे बाहर आ जाओ, सारे आ जाओ। मैं बड़े बर्ड्स के दाने के अंदर ड्राई वॉर्म्स डालने भूल गया, वो बहुत ज़रूरी होते हैं डालने, में डाल दूँ। ज़्यादा क्वांटिटी होती है इसकी केजी की, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये बाकी नहीं है। मतलब आपको जो बाहर से पैकेट मिल रहा है ना, वो काफ़ी आपको चीप मिलता होगा, बट वो केजी नहीं होता, वो कम होते हैं। पूरा का पूरा केजी है। ड्राई वॉर्म्स का साइज जो है पूरी एज के अंदर इनको ड्राई किया गया है और बिल्कुल चूरा नहीं है हमारे पास जो ड्राई वॉर्म्स है, इसकी क्वालिटी ये है कि जो बीच में कचरा हैंड में बच जाता है नीचे, वो नहीं पैक किया हुआ, पूरे का पूरा साबित ड्राई वॉर्म हमारे पास है। इसके अंदर बीटल भी आपको मिलेगा, जो कि आपको नजर आ रहा होगा जगह जगह पे। तो अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको मिलेगा कैसे। और सबसे बड़ी बात कि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा ऑर्डर है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि इतना ज़्यादा ऑर्डर आएगा, कि अब जो ऑर्डर आएंगे उसके 5 से 6 दिन लग जाएंगे डिस्पैच होने में। आप लोग ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ, ताकि आपको जल्दी से ड्राई वॉर्म्स आपके घर पर मिल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाएं। माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा यार, किसी का शौक देखें तो माशाल्लाह लाजमी लिख देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लेना चाहें तो आप लोग 1 किलो भी ले सकते हैं, बट इसकी 2 किलो की पैकिंग होती है। 2 किलो का कॉटन होता है, जो आपको वहाँ पे दिखाया है वो कॉटन 2 किलो का होता है। और ये फुल मतलब कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है कि आप इसको इजीली, थोड़े बर्ड्स के लिए तो ख़त्म नहीं कर सकते, ज़्यादा बर्ड्स के लिए ये अच्छा खासा क्वांटिटी का फूड होता है। अंडे में डाल के देते हैं, फिर इसको मैश करके देना पड़ता है। इसके अंदर कुछ भी किसी किस्म की मिलावट नहीं होती, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। तो अगर आपने अंडे में डालना है, इसको क्रश करके दें। अगर आपने डायरेक्ट खिलाना है रॉ मटेरियल, तो बड़े बर्ड्स के आगे आप ऐसे सर्व कर सकते हो, बहुत मजे से खाते हैं। ये भी ड्राई वॉर्म खा खा के अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, अपना सिप भी वापस ला रही है, अपना साइज भी मेंटेन कर रही है। अगर ड्राई वॉर्म ना होते, यहाँ पे मेरे पास सीरीलैक की ऑप्शन ना होती, तो शायद मैं फीमेल को ना बचा सकता, बट ये बहुत ही खूबसूरत अब रेडी हो रही है। असल ड्राई वॉर्म बिल्कुल ही ना एक समझ लेके शापर नुमाई चीज है, तो इसको जब ये खाती है तो ऐसे गायब हो जाते हैं इसके अंदर जाके। देख रहे हैं, ये इसको डाइजेस्ट करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। वंस मोर मैं आपको एक और दाना दिखाता हूँ पकड़ के, को बड़ा सा, लाइक ये है, इसको दबाया, डाइजेस्ट, ये खत्म। तो ये हाईली प्रोटीन है। 1 2 3 4 इन चारों केजीज के अंदर जो बर्ड्स होंगे, इसमें से एक भी बर्ड का आपस में ब्लड रिलेशन किसी किस्म का नहीं होगा। थोड़ा आप लोगों ने बात को समझना है। होता यह है कि जब हम रीब्रीड करवाते हैं, मतलब कि एक बर्ड से बच्चे निकले 5-7, उनको दोबारा हमने आपस में ब्रीड करवा दिया, तो उससे होता यह है ब्लड वीक, जिसमें उंगलियां टेरी, गर्दन टेरी और फालिज का अटैक, काफी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इस लाइन के अंदर। वो आपका बच्चा छोटी उम्र में गर्दन गुदर मुड़ जाती है 1-1.5 महीने की उम्र में, और आपका बच्चा होता है जाया। वजह क्या होती है कि उसकी रीब्रीड करवाई होती है। तक इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जिस भाई के घर भी बर्ड जाए, वो रीब्रीड ना हुआ, वो उसका आपस में कोई रिलेशन ना हुआ। अब मैं करूंगा ये ABCD, A के बच्चे निकाले मेल्स, बी की फीमेल्स के साथ, जो बी की फीमेल्स हैं वो ए के मेल्स के साथ, इधर भी सेम एफिटिस यही होगा। ये 2 ग्रुप बन जाएंगे। उसके बाद जो उनकी ब्रीड आएगी, उनकी ब्रीड में से इधर वाले के बच्चे जो होंगे वो उधर वालों के साथ, उधर वाले के बच्चे जो होंगे इधर वालों के साथ। हम इस तरह से लेके इसको लाइन चलेंगे, और 3rd जनरेशन के बाद फिर से हम अपनी लाइन चेंज कर लेंगे। माशियां करने लग गई, ये दाएं बाएं अड़ियां लगाने लग गई ये फीमेल्स के साथ। इंशाल्लाह ताला इसको भी थोड़े दिन में इधर शिफ्ट करेंगे हम इन वालों के साथ, ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी फिर इसे ब्रीडिंग में हम वापस डाल देंगे। इसके साथ ही साथ आपका भाई आपसे इजाजत चाहेगा, अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मील वॉर्म्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है। चूजे लेना चाहते हैं तो आपको 2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्रीड जितनी भी आ रही है सारी की सारी बुक हुई है, बच्चे सारे के सारे दे दिए हुए। एक भी बच्चा एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ, बाहर से उठा के मैंने दे रहा किसी को नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।